आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि जातीय जनगणना देश के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र जो है वो जातीय जनगणना कराए तो ठीक है, अगर नहीं कराएगा तो राज्य को क्या करना है ये हम सब मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि केंद्र ही जातीय जनगणना कराए। इसके साथ सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना से सबको फायदा होगा। हो जाने से तो देश हित में है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं, लेकिन अब देख लें, लोग समझ लें। तो पहले तो चाहेंगे हम लोग कि यही हो, और राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम लोग सब बात करके फिर करेंगे। तो हम लोग की तो इच्छा है, इसका फायदा होगा। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ कौन जाति, किस जाति की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के जो विकास की योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। हर सोमवार की तरह आज भी सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा, जिसमें फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी। नीतीश कुमार आज शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें सुन रहे थे और इस दौरान सिस्टम की कई लापरवाही सीएम के सामने आ गई। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में फरियादी दिल खोलकर अपने मुखिया के सामने बातें रख रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकारी बाबू जनता के प्रति कितने संजीदा हैं। मुख्यमंत्री आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग समेत कई अन्य विभागों की शिकायत सुन रहे थे। सीएम उस वक्त चौंक गए जब उनके सामने बैठा एक फरियादी अचानक गाना गाने लगा, जिसके बाद सीएम को बीच में ही हस्तक्षेप करना पड़ा और कहा कि ये सब गीत गाने की जरूरत नहीं है, क्या समस्या है ये बताइए। दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा। ये सब गीत गाने की जरूरत नहीं है। क्या समस्या बोलिए ना। समस्या से 1990 से मेरे स्वास्थ्य विभाग में। इधर जनता दरबार में पहुंचे एक युवक ने महामारी के काल में एक अस्पताल से लेकर अधिकारियों तक सिस्टम की बेपरवाही की कलई खोल कर रख दी, जिसके बाद सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को न सिर्फ युवक की गुहार सुनने का निर्देश दिया, बल्कि उस पर कार्रवाई करने को भी कहा। हर बात पे बिहार गवर्नमेंट का गाइडलाइन दिखा के हम लोग को झांसे में रखा गया। और पुष्पांजलि हॉस्पिटल भागवत नगर में है, मेरी माँ का भागवत नगर प्राइवेट हॉस्पिटल है सर, प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ, उसके बाद भी सर प्रधान सचिव जो है उनको आवेदन दिए, आवेदन का रिसीविंग तक नहीं मिलता है हमको। पटना डीएम को आवेदन दिए हैं। सचिव स्वास्थ्य को लड़का आया है शिकायत करने, वहाँ बहुत गड़बड़ी किया है, और ये कोई शिकायत करता है तो उसको सुना नहीं जाता। उसके माता जी का ये डेथ भी होगी, तो ऐसा सब जगह जा रहा है, लेकिन कोई इसको सुन नहीं रहा। जरा सुन लीजिए पूरी बात, एक्शन ले लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर तुरंत देखिए। दरअसल सरकार कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लागू करने की जिम्मेदारी नौकरशाहों पर होती है। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार के सामने प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है। पिछले बार भी जनता दरबार में सीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आरजेडी की बात करते हैं तो दो भाइयों का पोस्टर वार तनातनी का एहसास करा रहा है। महज 24 घंटे के भीतर आरजेडी दफ्तर से तेज प्रताप का पोस्टर हटा दिया गया, तेजस्वी को जगह मिल गई। तो जाहिर है जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप का बयान फिर पोस्टर वार इस बात को बल दे रहा है कि आरजेडी में ऑल इज वेल नहीं है। आरजेडी में दो भाइयों के बीच पोस्टर वार की ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। महज 24 घंटे के भीतर पोस्टर बदल जाता है, पोस्टर बॉय भी बदल जाते हैं। पहली तस्वीर एक दिन पहले यानी रविवार की है, जिसमें आरजेडी दफ्तर में लगे पोस्टर में तेज प्रताप की फोटो दिख रही है, जिस पर काफी बवाल भी मचा था, जिसके बाद सोमवार को इसे हटाकर
तेजस्वी का पोस्टर लगा दिया गया। अब इस नए पोस्टर में लाइमलाइट में तेजस्वी के साथ लालू यादव, राबड़ी देवी की फोटो तो है, लेकिन तेज प्रताप यादव गायब है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे जो छात्र आरजेडी का जो पोस्टर लगा था वो पोस्टर अब हटा लिए गए हैं। पोस्टर को लेकर के काफी बयानबाजी हुई। दरअसल रविवार को छात्र आरजेडी की बैठक हुई थी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप मौजूद थे। इस कार्यक्रम में तेज प्रताप ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर एक बार फिर आग उगला था। उन्होंने क्या कुछ कहा था आप खुद सुन लीजिए। इसमें सिस्टम नहीं है पूरे तरीके से। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी है, जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बना के। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में गेट था, खुला रहता पिताजी। जब से उधर गए, जब विरोधी पक्ष था, तब से कुछ लोग अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तब मनमानी करना चालू कर दिया तो हम इतनी करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है। मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है। कुर्सी किसी का नहीं हुआ। हम भी मंत्री रहे, हमको भी पद से हटना पड़ा। तेज प्रताप के इस बयान का असर ये हुआ कि छात्र आरजेडी की तरफ से आरजेडी के बाहर लगाए गए पोस्टर पर रविवार की रात एक अज्ञात युवक ने काली पोत डाली। आरजेडी में सियासी उठापटक पर जहां आरजेडी को सफाई देते नहीं बन रहा है, वहीं बीजेपी और जेडीयू इस पूरे मामले को दो भाइयों में दरार के तौर पर देख रहे हैं। तो वो अनुशासन खत्म हो गया। वहाँ जो लालू जी का कंट्रोल था पार्टी से खत्म हो गया। उनकी पूछ में नहीं हो रही है। लगता है कि अब कोई धमक नहीं है उनका, और यही लगता है, ये तो साफ दिख रहा है। लालू जी का छवि अगर दिखती है किसी में तो वो तेजस्वी के ज्यादा तेज प्रताप में दिखती है। तेज प्रताप का बोलने का स्टाइल और करने का स्टाइल में लालू जी की झलक दिखती है, और ये तो उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। किसी प्रकार के जगदानंद बाबू की नाराजगी न, बहम के शिकार है। आदरणीय जगदानंद सिंह जी पार्टी के वो कड़ी है, वो स्तंभ हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी नीतियों को पूरी तरह से सींचा है। तो अब सवाल है कि क्या वाकई आरजेडी अंदरूनी कलह से जूझ रही है? क्या दो भाइयों के पोस्टर का इशारा सही है? दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू में पोस्टर पर शुरू हुए विवाद पर भी विराम लग गया है। कल शाम को ही विवादित पोस्टर हटाने की कार्रवाई के बाद आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जेडीयू में कहीं कोई गुटबाजी नहीं और सभी एकजुट हैं। महज कुछ घंटे के लिए ही सही, पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर रविवार को जब ये पोस्टर लगा तो सियासी भूचाल मच गया। आरसीपी सिंह के स्वागत में लगे पोस्टर से पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ही गायब थे, जिसके बाद जेडीयू में खलबली मच गई। तो जेडीयू में गुटबाजी का दावा कर विरोधी मजे लेने लगे। लेकिन जैसे ही पोस्टर से ललन सिंह के गायब होने की बात बड़े नेताओं तक पहुंची, डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज हो गई। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए तुरंत संज्ञान लिया और शाम होते होते पार्टी ऑफिस के बाहर का नजारा बदल गया। विवादित पोस्टर उतर गया और बात आई गई मानकर नेताओं ने भी भरोसा दिला दिया कि जेडीयू में कोई गुटबाजी नहीं है। इक्के दुक्के घटनाएं यदि कहीं हो गई, उसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं। इस पार्टी में गुटबाजी का कोई स्थान नहीं है। इस पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं, इसलिए पार्टी में सभी को सम्मान मिलेगा। तो भले ही नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कर दिया कि आज भी जेडीयू में सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में विवादित पोस्टर से जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में जो भ्रम का संदेश गया, उसे नीतीश कुमार ने भी भांपने में देर नहीं लगाई और पोस्टर विवाद पर विराम लगाने के लिए उन्होंने भी किसी तरह की गुटबाजी की बातों को खारिज कर दिया।
देखिए पार्टी में ये सब बातें सब में एकजुटता है, कहीं कोई ये मत समझिए कि कोई ग्रुप है इधर है उधर, कुछ बात नहीं। हम लोग के पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। और सीनियर व्यक्ति हैं, और जब समता पार्टी बनी उस समय से ही है, उसके पहले भी थे, तो सब लोग काम कर रहे हैं। दरअसल ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों ललन सिंह के ग्रैंड वेलकम से सीख लेते हुए आरसीपी समर्थकों ने भी उनके भव्य स्वागत के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, जिसमें ललन सिंह का फोटो गायब था और इसी फोटो को लेकर पूरा विवाद हुआ था। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात जेडीयू नेता के सामने आरजेडी नेता की तारीफ की। खबर भोजपुर जिले के पवना की है, जहां एक स्कूल का उद्घाटन समारोह था और इस समारोह में जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव मंच पर बैठे थे। दोनों के सामने भोजपुरी गायिका सोनी पांडे ने आरजेडी नेता और पूर्व विधायक अरुण यादव का गुणगान करना शुरू कर दिया। आरजेडी नेता की तारीफ में गाना सुनकर जेडीयू के नेता असहज हो गए। जेडीयू नेताओं के सामने आरजेडी नेता की तारीफ में गाए हुए गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोहतास में एक युवक की मौत के बाद सड़क पर हंगामा हुआ। लोगों के हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। रोहतास के डिहरी में एक आरोपी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी की और भारी हंगामा किया। बीती रात उत्तर पट्टी टोले में पुलिस छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान छत से गिरकर बालू के अवैध धंधे में शामिल एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने तिलौथू में सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि मृतक मल्लू यादव एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था। पिछले महीने के 20 जुलाई को तिलौथू थाना क्षेत्र के ही एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस और बालू माफिया के बीच जमकर झड़प भी हुई थी। उसी मामले में पुलिस मल्लू को गिरफ्तार करने गई थी। तो खींच के ले आने आके कोशिश करा था, उसके बाद धसोड़ दिया। ये लोग नीचे जाके देखा कि डेट कर गए, उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल कर भागे। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग पुलिस के व्यवहार से आक्रोशित हैं। बिहार के कई इलाकों में गंगा नदी उफान पर है और लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि राजधानी पटना तक में गंगा घाटों पर पानी चढ़ गया है और नए इलाकों में पानी प्रवेश करता जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार गंगा नदी उफान पर है और बढ़ते जलस्तर का नया रिकॉर्ड बना रही है। राजधानी पटना के सभी घाटों पर गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे शहरी इलाके पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये पटना के कंगन घाट की तस्वीर हम आपको बताते हैं। ये कंगन घाट बना हुआ है और ये पूरी कंगन घाट जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ये तस्वीर जो है इससे पहले शायद ही कभी इतनी कह सकते हैं कि जल स्तर बढ़ा हो, जहाँ से पूरा कंगन घाट के ऊपर तक जो है वो पानी आ गया है। और इसे लेकर के जिला प्रशासन जो है लगातार सतर्कता बरत रही है और निर्देश दिया गया है कि लगातार नज़र बनाई जा सके, और ताकि अगर और पानी का जल स्तर बढ़ता है तो उस पे एक्शन लिया जा सके। और तस्वीर ज़रा देखिए कि ये कंगन घाट के बाद जो है वो मुख्य शहर में जाने का एक मुख्य रास्ता है, लेकिन ये मुख्य रास्ता पे पानी पहुंच गया है। ये ज़रा देखिए कि गंगा का ये जो उफान है वो किस कदर है कि मुख्य सड़क जहाँ पे है कंगन घाट पे, वहाँ पे नावें जो है वो लग रही है। पटना का कंगन घाट ही नहीं, महावीर घाट के पास भी गंगा का पानी सड़कों तक आ गया है। अगर पानी थोड़ा और बढ़ा
तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो पटना के महावीर घाट की है। ये ज़रा देखिए कि ये गंगा है और गंगा जो है वो जो जलस्तर बढ़ा है वो मुख्य सड़क पर पहुंच गया है। ये देखिए घुटना भर पानी जो है वो ये मुख्य सड़क है जहां से लोग आते जाते हैं और यहाँ पे आने जाने वाले को जो गाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो रही हैं, बंद हो रही हैं। और यहाँ पे इससे पहले इतना पानी मुख्य सड़क पर कभी नहीं देखा गया। देखा हम तो फर्स्ट बार यहाँ मतलब लगता है कि डराने वाला है। हाँ, पानी तो बिल्कुल है, स्थिति वही है कि डराने वाला ही है, क्योंकि पहले पानी वो पुल के नीचे रहता था। अब तो बरसात में देखा है कि धीरे धीरे पानी बहुत तेजी से बढ़ा है। उफान पर बह रही गंगा सिर्फ पटना को ही नहीं डरा रही बल्कि भोजपुर में भी रौद्र रूप दिखा रही है और हर घंटे बढ़ते जलस्तर से नए नए इलाकों में पानी घुस रहा है। बखोड़ापुर मार्ग है, कल तक इस जगह पानी नहीं था, लेकिन अब तेज रफ्तार से सड़क पर जो है वो पानी चढ़ गया है। इसके बाद अब ये जो लिंक पथ है जो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता है, केशवपुर सहित नेकनाम टोला, नथमलपुर, कई ऐसे गांव हैं, दर्जनों गांव हैं जिनका ये लिंक पथ है बड़ारा प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता है। अब ये लगभग ये लिंक पथ जो है वो अब बंद होने वाला है, पानी पूरी तरह ऊपर चढ़ गया है। इसके अलावा हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए किस तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो सैकड़ों बीघे की बधार में घुस चुका है और फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। सब्जी की, मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। आवागमन साफ ठप है और ना ही कोई व्यवस्था हो रहा है। सीओ साहब बोल रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कोई नाव का व्यवस्था नहीं है। गाय जो है सब चारा मौजूद नहीं है। हम लोग अब शाम या कल तक पूरा गांव खाली करने के कगार पर हम लोग आ गए। कौन गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है। पल पल बढ़ते जलस्तर की मॉनिटरिंग हो रही है और किसी भी हालात से निपटने की तैयारी के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि पटना के इन इलाकों में गंगा का ये रूप लोगों ने कभी नहीं देखा था। भोजपुर से हिमांशु प्रवीण के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और खबर है जहानाबाद से, जहां दरधा और जमुनैया नदी उफान पर है और इन नदियों का पानी सड़क और पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन लोग हैं कि जान जोखिम में डालकर सड़क पर चल रहे हैं और पुलिया से गुजर रहे हैं। इन लोगों को रोकने वाला भी कोई नहीं है। पानी की धार इतनी तेज है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्थानीय प्रतिनिधि का कहना है कि प्रशासन को सूचना दी गई, जल्द ही सड़क से आने जाने वाले लोगों को रोका जाएगा। जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों का आना जाना इस पे अभी शुरू हो गया है। हमारी बात थाना प्रभारी से हुई है और सीओ साहब से। तो सीओ साहब ने कहा कि इसको ब्रिकेटिंग कर देंगे और यहाँ दोनों तरफ सिपाही की नियुक्ति कर दी गई है। अभी आने वाले हैं, इस तरह रास्ता को बंद कर दिया जाएगा। खतरनाक तो पूरा है, 100% खतरनाक है। इसमें गाड़ी भी जा रहा है, लोग पैदल भी पार कर रहे हैं। हाँ, देखा देखी हो रहा है, जो भी काम हो रहा है देखा देखी हो रहा है। आप भी पार कर गए? हाँ, हम भी पार कर गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में आज 2-2 हजार रुपए आए हैं और इस पैसे को किसान बहुत बड़ी राहत बता रहे हैं। फतवा के किसानों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है और इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पे पड़ा है तो वो है बिहार के किसान। इस वक्त खेतों में फसल लहलाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे समय में किसान के खेत में पानी प्रवेश कर चुका है बाढ़ का, जिसकी वजह से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई जगह तो रोपनी भी नहीं हो पाई है। तो समझिए कि ऐसे में किसानों की स्थिति क्या होगी। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे आए हैं और इस पैसे से उन्हें तत्कालिक तौर पर, फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है। और ऐसे कई सारे किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना जिला के। कुछ राहत तो जरूर है, कुछ राहत जरूर है। राहत मिली? जी हाँ, राहत बहुत मिले हैं, बहुत मिले हैं राहत। क्या स्थिति है खेतों की स्थिति? स्थिति तो फसल नुकसान हो ही गया है, तो देखने का चीज है, इसमें कहने का क्या है। नुकसान काफी हो गया? काफी नुकसान हुआ है, किसान उससे बुरी तरह क्षति है फसल। तो अब जो ये राशि आई है जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है किसानों को, तो वो उससे राहत मिली है? थोड़ा बहुत राहत तो जरूर मिला है। राहत मिली है। फिर दिखा रहे हैं खेतों की तस्वीर। काफी पानी है इस वक्त खेत में और अमूमन इतने पानी की जरूरत नहीं होती है खेतों में, लेकिन इस वक्त जरूरत से ज्यादा पानी और कई बार सूखे की स्थिति हो जाती है। लेकिन इस बार बाढ़ से खेत बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत जो किसानों के खाते में पैसे जाती है उससे थोड़ी राहत तो जरूर मिली है और किसान चाहते हैं कि जो फसल का नुकसान हो गया है उस पर भी सरकार ध्यान दे और जो नुकसान हो गया उसकी भी भरपाई जल्द से जल्द करे।
कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, फतुहा, पटना। जेडीयू में पोस्टर पर उठे विवाद पर भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई देकर विवाद को शांत कर दिया है, विवादित पोस्टर भी हटाया जा चुका है और पोस्टर लगाने वाले अभय कुशवाहा ने ललन सिंह का फोटो छूटने पर गलती मानने के साथ ही माफी भी मांग ली। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का फोटो छूटने पर अभय कुशवाहा ने यह कहकर नया भ्रम पैदा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वहीं विवादित पोस्टर पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने वाले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी में किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो उसमें छूट गया था, हम तो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का से छूट गया। उपेंद्र कुशवाहा वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा मायने रखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो छूट जाना बहुत बड़ी उपेंद्र कुशवाहा कोई मायने नहीं रखते, गलती हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय नेता हैं जो आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामचंद्र बाबू। और इससे जो भी हुआ है चर्चा पहले भी चल गई है, हमने बुला के पूछा भी है पदाधिकारी से, उन्होंने अपने भूल का एहसास हुआ है और उन्होंने इसमें सुधार लाया है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो भी पदाधिकारी हैं आगे इस प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे। यानी कि जो और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।